चलिए तो जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम क्लास स्टार्ट किए थे पॉलिटी संविधान का आज क्लास 2 है। आज सेकेंड क्लास है। चलिए तो मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें वो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। चलिए तो आज का क्लास में नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। सिटीजनशिप, नागरिकता। जैसे कि नागरिकता, तो हमारे देश में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। हमारे देश का एक ही नागरिकता है। तो एकल नागरिकता जो कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। तो पेपर में पूछता है कि भारत का जो एकल नागरिकता है वो कहाँ से लिया गया, तो इंग्लैंड, ब्रिटेन से लिया गया। जैसे कि दोहरी नागरिकता, तो अमेरिका में है जो दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एकल नागरिकता के बारे में समझते हैं। एकल नागरिकता का मतलब हुआ ना कि जैसे कि बिहार मान लीजिए, तो हम सब बिहार के निवासी हैं, बिहार के नागरिकता नहीं हो सकते। तो अलग अलग राज्य के निवासी हैं, राज्य का नागरिकता नहीं है। जैसे अमेरिका में जो दोहरी नागरिकता है, राज्य का अलग नागरिकता और देश का अलग नागरिकता है। ठीक है, तो नागरिकता के बारे में समझ गए। तो हमारे संविधान में जो पिछली क्लास में बोले थे कि 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। तो एकाएक भाग को हम सब पढ़ रहे हैं। तो भाग 1 पढ़ लिए। अब आ जाइए संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो पेपर में सीधे सीधे पूछ देता है कि ये बताइए कि नागरिकता के बारे में हमारे संविधान में कौन सा भाग में दिया गया, तो भाग 2 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 5 से 11 तक है। 5 से 11 तक है। चलिए तो अब एकाएक अनुच्छेद देख लेते हैं। तो आ जाइए अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 हमारे अनुच्छेद 5 में दिया गया ना कि संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। इसका मतलब हुआ कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारत में जितने भी भारतीय लोग रह रहे थे और जितने भी भारत में रह रहे थे उस सबको नागरिकता दिया गया। तो इसी को अनुच्छेद 5 में लिखा गया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि उस समय जो भी भारत में था, जब संविधान लागू हुआ तो उसमें जो भी भारत में था सबको नागरिकता दिया गया। अनुच्छेद 5 में दिया गया, अर्थात उस समय जो भारत के अंदर था। अनुच्छेद 6, तो अनुच्छेद 6 में बोला गया जो पाकिस्तान से भारत चले गए हैं उसके लिए नागरिकता। जैसे देश का बंटवारा हुआ तो जो हिंदुस्तान में थे जो पाकिस्तान में चले गए थे, पाकिस्तान में थे जो थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तान में आ गए थे। तो अनुच्छेद 6 में बोला गया पाकिस्तान से जो भारत में आए लोगों के लिए नागरिकता। जो पाकिस्तान से भारत आए थे उसके लिए नागरिकता है। इसके लिए भी कुछ शर्त है। तो 19 जुलाई 1948 से जो पहले आ गए थे उसके लिए नागरिकता, जो बाद में आएंगे 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, तो उस सबको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। तो 19 जुलाई 1948 से जो पहले आ गए थे भारत में, पाकिस्तान से भारत में आ गए थे, उसके लिए नागरिकता दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 6 में ये बोला गया कि जब देश बंटवारा हुआ था तो उथल पुथल, बहुत मार काट, खून खराबा हुआ था। तो पाकिस्तान से ट्रेन से भर भर के हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहा था, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहा था। तो अनुच्छेद 6 में बोला गया कि पाकिस्तान से जो भारत में आए लोगों के लिए नागरिकता। जब देश बंटवारा हुआ तो कितना पाकिस्तान से भारत आए हैं, तो कब तक हुआ, तो 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको पाकिस्तान वाले को नागरिकता मिल जाएगा। आगे जाके संशोधन भी हुआ ना, सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम, वो भी पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 6 हो गया। तो अब आ जाइए अनुच्छेद 7। तो अनुच्छेद 7 में यह दिया गया कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए। कितना लोग थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे, कितना लोग थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे। तो स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लोगों के लिए नागरिकता। तो अनुच्छेद 7 में ये याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 5 में याद रखिएगा कि संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। अनुच्छेद 6 में
पाकिस्तान से भारत चले गए लोगों के लिए नागरिकता, और अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान चले गए लोगों के लिए नागरिकता। तो पाकिस्तान से जो भारत में आए थे उसके लिए नागरिकता अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद 7 में जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे उसके लिए नागरिकता। अब आ जाइए अनुच्छेद 8 आ जाइए। लाइट कट गया। अब आ जाइए अनुच्छेद 8। तो अनुच्छेद 8 में बोला गया ना कि आप कितना लोग जो विदेश में रहते हैं, तो विदेश घूमने के लिए और विदेश में नौकरी पाने के लिए आप घूमने जाइएगा तो आपको नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 8 में बोला गया है कि आप विदेश घूमने जाइए या विदेश में नौकरी करने पर आपको नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, नहीं किया जैसे आप विदेश में घूमने गए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 1 महीने के लिए, तो आपको नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जैसे विदेश में आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 8 में बोला गया कि विदेश घूमने एवं नौकरी करने पर नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 8 में बोला गया है। तो अनुच्छेद 8 ये रखना है कि आप विदेश घूमने जाओगे या विदेश में नौकरी करोगे तो आपको भारतीय नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, नहीं। समाप्त कब कर दिया जाएगा? तो आप देश हित में देश के विरोधी काम करिएगा, जैसे बम विस्फोट या देश के विरोध में कुछ भी आप करिएगा तो आपको नागरिकता समाप्त हो जाएगा। तो वो अनुच्छेद आपको 10 में दिया गया है। पहले अनुच्छेद 8 देख लिए, विदेश घूमने और नौकरी करने पर नागरिकता हमारा समाप्त नहीं होगा। अब अनुच्छेद 9 आ जाएगा कि विदेशी नागरिकता लेने पर आपको भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए आप अमेरिका की नागरिकता ले लिए, ब्रिटेन की नागरिकता ले लिए, तो आपको भारत का नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सानिया मिर्जा जो अमेरिका पाकिस्तान की नागरिकता नहीं लिया तो अभी भी उसको भारत का नागरिकता है। तो अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर आपको भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 9 आपको याद रखना है। 8 में क्या याद रखना कि आप विदेश घूमिएगा या नौकरी करने के लिए विदेश जाइएगा तो आपको नागरिकता नहीं समाप्त होगी। और 9 में अगर तुम विदेशी की नागरिकता ले लिया तो आपको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए अनुच्छेद 10। अनुच्छेद में 10 में दिया है कि नागरिकता का बने रहना। बने रहना का मतलब ये हुआ कि अगर देश के विरोधी आप कुछ काम करिएगा तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा और आपको नागरिकता भी समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 10 में बोला गया कि नागरिकता बनी रहेगी तब तक वह देश के विरोधी काम नहीं करेगा। तो आपको देश हित में ही काम करना है, देश के विरोधी काम नहीं करना है, तो आपको नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा अगर देश विरोधी काम करते हैं तो। नेक्स्ट आ जाइए अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में दिया गया कि संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। और यह जिम्मेदारी देश को होम मिनिस्टर, गृह मंत्री को दिया गया, वर्तमान में जो अमित शाह है, ठीक है। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है। तो ये याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो इनमें से कौन याद रखना है जब बताते हैं। तो अनुच्छेद आपको 5 याद रखना है और अनुच्छेद आपको 8 याद रखना है और 9 याद रखना है और ये वाला ज्यादा याद रखना है। अनुच्छेद 11 डबल स्टार मारना, 11 सबसे ज्यादा पूछा। तो अनुच्छेद 11 आपको याद रखना, संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार, यह जिम्मेदारी है जो देश के होम मिनिस्टर को दिया गया है, गृह मंत्री को। अब ये सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 देखते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा आपको नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 विधियां और नागरिकता को समाप्त करने के लिए 3 विधियां। कितनी विधियां? अगर नागरिक सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार आपको नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 विधियां और नागरिकता समाप्त करने के लिए 3 विधियां। पहला, जन्म के आधार पर,
पहला जो देख लीजिए वो जन्म के आधार पर आपको नागरिकता मिलेगा। तो संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दिया जाएगा। तो जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगा? जब संविधान लागू हुआ तो उसमें भारत में जितने भी लोग थे, जब भारत में जितने भी बच्चे जन्म ले रहे थे, सबको नागरिकता दिया जाएगा। जैसे में हम सबको इसी आधार पर नागरिकता मिला है, जन्म के आधार पर। तो हम सभी इसी विधि के द्वारा ही नागरिकता मिला गया हम सबको। नेक्स्ट आपको भारत की नागरिकता आपको लेना है तो पहला तो जन्म के आधार पर मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आ जाइए वंश के आधार पर। ये आपको वंश के आधार पर भी आपको नागरिकता मिलेगा भारत में। तो जो विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी भारत की नागरिकता दिया जाएगा। इसमें एक शर्त है। शर्त ये है कि जैसे माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना जरूरी है। जैसे में सानिया मिर्जा भारत के नागरिक थे, शेखर धवन भारत के नागरिक थे। विदेशी से शादी कर लिए हैं तो बात अलग है, लेकिन भारत के नागरिक तो हुए ना कोई वो। तो अगर वंश के आधार पर किसी बच्चे को नागरिकता लेना है तो उसको माता या पिता दोनों में से कोई एगो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे शेखर धवन के बच्चा को भारत की नागरिकता मिल सकता है, सानिया मिर्जा के बच्चा को भी भारत की नागरिकता मिल सकता है। किस आधार पर? तो उसको वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए देशीकरण। नेक्स्ट आ जाइए देशीकरण। इस विधि द्वारा अगर भारत में आपको नागरिकता लेना है तो आपको कम से कम 8वीं अनुसूची में जो भाषा दिया गया है ना, मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा हो गया। तो आपको 8वीं अनुसूची में जो भाषा दिया गया उस भाषा में से कम आपको एक भाषा आना चाहिए आसानी भाषा में। और भारत के प्रति आपका सकारात्मक सोच होना चाहिए। देश हित में राष्ट्र भावना की प्रेम होना चाहिए। ठीक है। तो देश हित में आपको सोच बढ़िया होना चाहिए और वैज्ञानिक और कला के नियुक्त हो। और मेन पॉइंट आपको साथ ही साथ भारत में लगातार 12 वर्ष तक रहना होगा, तब आपको देशीकरण से आपको भारत की नागरिकता मिलेगा। तो देशीकरण से पेपर में पूछता है कि भारत में अगर देशीकरण से नागरिकता लेना होगा तो कोई भी व्यक्ति को भारत में लगभग कितने साल रहना चाहिए? रहना होगा तो 12 साल आपको रहना होगा। और साथ ही साथ 8वीं अनुसूची को एक भाषा आपको होना अनिवार्य है और देश हित में आपको राष्ट्र प्रेम की भावना भी होना चाहिए। जैसे कि हमारे मदर टेरेसा को इसी विधि द्वारा भारत की नागरिकता मिला है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए ना कि मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया है, ये आपको बताना है। तो मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया है? चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। तो पंजीकरण के नियम से आपको नागरिकता लेना है तो इस विधि द्वारा आपको नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में टोटल 7 साल आपको रहना होगा। भारत में कितने साल रहना होगा? आपको 7 साल भारत में बिताना होगा। तो पंजीकरण से नागरिकता आपको लेने के लिए कम से कम आपको 7 साल भारत में रहना होगा। ठीक है। पंजीकरण से इतना याद रखना। नेक्स्ट आ जाइए लास्ट अर्जित भूमि। जैसे कोई भी देश को आप अपना देश में मिला लियो, जैसे कि सिक्किम को मिलाए थे ना, तो जैसे सिक्किम को आप मिलाएंगे तो वहाँ के जो नागरिक है उसको आप भारत में मिला है तो उसको नागरिकता दीजिएगा ना। तो अर्जित भूमि करके तो किसी विदेश राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों की नागरिकता, जैसे कि सिक्किम, तो सिक्किम को भारत में मिलाए थे। और नागरिकता संशोधन, टोटल नागरिकता में कितनी बार संशोधन हुआ? तो टोटल 5 बार संशोधन हुआ। नागरिकता में टोटल 5 बार संशोधन किया गया। कब? तो पहला 1986 में, दूसरा 1992 में, तीसरा 2005 में, चौथा 2015 में और पांचवा 2019 में। 2019 वाला विवादित रहा था सबसे ज्यादा, सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट, नागरिकता अधिनियम 2019 वाला।
तो एरा में विवादित रहा था CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये वाला बहुत विवाद में रहा था, आप लोग सुने भी होंगे। तो यह संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 जो था, 55 के नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था किया गया कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो धार्मिक से प्रताड़ित लोग थे, जो अल्पसंख्यक थे वहाँ के, जैसे में कौन कौन, तो इसमें से मुस्लिम को अलग रखा गया था। तो इसमें कौन कौन थे, तो हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन इसमें मुस्लिम को बाहर रखा गया था, यह विवाद था इसमें कि मुस्लिम को क्यों नहीं रखा गया। तो इसमें कौन कौन था, तो हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत में नागरिकता प्राप्त किया जाएगा। भारत को नागरिकता प्राप्त करने के लिए अगर आपको इस नियम से रहना है तो आपको 11 साल की शर्तों में छूट देकर आपको 5 साल की शर्त दिया गया था कि आपको 5 साल भारत में रहना होगा। तो 11 साल की जगह 5 साल दिया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट आ जाए, अगर आपको भारत के नागरिक प्राप्त है तो उस नागरिकता कैसे समाप्त किया जा सकता है। आपको भारत की नागरिकता भी समाप्त हो सकता है। तो इसके लिए 3 शर्त है। पहला, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसका भारत का नागरिकता है जो अपने आप ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो पहला शर्त है, अगर तुम विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लोगे तुमको भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने इच्छा अनुसार छोड़ दे तो वह भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा उसको। पहला है कि कोई विदेश का नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो आपको भारत का नागरिकता ग्रहण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और दूसरा, आप अपनी इच्छा अनुसार नागरिकता को समाप्त कर दोगे, इच्छा अनुसार नागरिकता को छोड़ दोगे। तीसरा, सरकार उस व्यक्ति को नागरिकता रद्द कर देगी जो देश विरोधी काम करे और दिवालिया पागल हो जाए और धोखे से भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। या आपको ऐसे भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, लगातार 7 साल तक आप विदेश में रह जाओगे भारत सरकार को बिना बताए हुए, तो भी आपको नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नागरिकता खत्म हो गया। अब इससे जितना क्वेश्चन है नागरिकता से वो सब टेस्ट में देखते हैं, इसी वीडियो में देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो अब थ्योरी पढ़ा दिए नागरिकता से, अब उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आइए, भारतीय नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है। बताइए कौन सा गलत है। ए में भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान है, बी में भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, सी में भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है और डी में नागरिकता संबंधित प्रारंभिक प्रावधान संविधान के भाग 2 में है। चलिए, तो बताइए इनमें से कौन है जो गलत है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन खाली हम पढ़ेंगे, ऑप्शन आप ही देखना और आप ही बताना, खाली क्वेश्चन हम पढ़ देंगे। ठीक है, चलिए तो बताइए पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में जो एकल नागरिकता है, और जो भारत में जो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता जो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, ब्रिटेन से। दोहरी नागरिकता है जो कि कहाँ है, तो दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। भारत में जो एकल नागरिकता है, तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहला का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए,
दूसरा नंबर क्वेश्चन आइए। चलिए दूसरा बताइए, निम्न से कौन सा कथन गलत है। चलिए दूसरा पढ़ा बताइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए तो दूसरा देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन आइए, संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, यह सही है, यह अनुच्छेद 11 में दिया गया है। और सी में नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया था, ये भी सही है। तो डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। कौन सा कथन है जो गलत है, तीसरा बताइए, कौन सा कथन है जो गलत है। चलिए बताइए तीसरा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। पहला, भारत में जन्म से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ये सही है, जन्म से नागरिकता आपको मिल सकता है। दूसरा, वंश के आधार पर, ये भी सही है, वंश के आधार पर भी मिल सकता है। तीसरा, पंजीकरण, इससे भी मिल सकता है। केवल संपत्ति खरीद कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, चौथा नंबर क्वेश्चन। कौन सा कथन गलत है बताइए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, चौथा का राइट आंसर बताइए। हाँ, चौथा का राइट आंसर बताइए। पहला, भारत के नागरिकता मतदान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, भारतीय नागरिक कुछ संवैधानिक पदों पर नियुक्त हो सकते हैं, ये भी सही है। विदेशी नागरिक भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये गलत है, विदेशी नागरिक नहीं बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा का कौन सा कथन गलत है बताइए, 5 का राइट आंसर बताइए। देख लेते हैं। तो प्राकृतिक कारण प्राकृतिक कारण नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है, सही है। नागरिकता का त्याग किया जा सकता है, ये भी सही है। नागरिकता समाप्त भी हो सकता है, ये भी सही है। और नागरिकता कभी समाप्त नहीं हो सकता, ये गलत है। नागरिकता आपको समाप्त हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, छठा क्वेश्चन। छठा का कौन सा कथन गलत है बताइए। क्वेश्चन कथन ही कारण ज़्यादा ही लिए हैं, कौन सा गलत है। चलिए, तो भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया, ये बिल्कुल सही है, जो कि कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया। दूसरा, अमेरिका में दोहरी स्तर की नागरिकता पाई जाती है, ये भी सही है। सी, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 संसद द्वारा बनाया गया था, ये भी सही है। राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से नागरिकता प्रदान करती है, ये गलत है। नागरिकता प्रदान करने की जिम्मेदारी गृह मंत्री, होम मिनिस्टर को है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। 7 का कौन सा कथन है जो गलत है, चलिए बताइए, कौन सा कथन है जो गलत है OCI के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बाकी सब सही है। चलिए 8 आ जाइए। 8 का राइट आंसर बताइए, कौन सा है जो गलत है। 8 बताइए। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के समय समय पर संशोधन हुए, ये भी सही है, समय समय पर संशोधन हुए। संसद नागरिकता से संबंधित नियम बना सकती है, ये भी सही है, अनुच्छेद 11 में है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में वर्णित है, ये भी सही है। डी, नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को, ये गलत है। ये किसका है, संसद को ये अधिकार है। और नागरिकता प्रदान कौन करेगा, तो गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। चलिए 9 नंबर आइए, कौन सा कथन है जो गलत है। चलिए, तो भारतीय नागरिक लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं, ये सही है। दूसरा, भारतीय नागरिक राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, ये भी सही है। भारतीय नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी सही है। विदेशी नागरिक भारत के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, ये गलत है। ये सब संवैधानिक पद का लाभ नहीं उठा सकते हैं विदेशी। चलिए नेक्स्ट आइए, 10 नंबर क्वेश्चन। कौन सा कथन गलत है बताइए नागरिकता के बारे में।
चलिए, तो नागरिकता जन्म से प्राप्त हो सकता है, ये सही है। नागरिकता वंश के आधार पर, ये भी है। नागरिकता प्राक्तिकरण प्राप्त के आधार पर, ये भी सही है। नागरिकता केवल जन्म से ही प्राप्त की, तो एग्जैक्ट ये गलत है। केवल जन्म से ही नागरिकता नहीं मिलेगा, वंश के आधार पर भी मिल सकता है, रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये गलत है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आइए। कौन सा कथन है जो गलत है, ये बताइए। कौन सा कथन है जो गलत है, बताइए। तो अनुच्छेद 5 में नागरिकता के बारे में दिया गया, ये सही है। 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए थे लोगों के लिए नागरिकता, ये भी सही है, बताए हैं भी बढ़िया से थ्योरी में। अगर थ्योरी वाले पिछला क्लास नहीं देखें तो इसमें बैक कर जाकर देख लीजिए। 7 में भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्ति के लिए, ये भी सही है। अनुच्छेद 32 नागरिकता से संबंधित है, ये गलत है। अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसी अनुच्छेद को बी आर अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का यानी कि आत्मा संविधान का आत्मा बोले हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। 12 नंबर कौन सा कथन गलत है, चलिए बताइए। 12 नंबर कौन सा गलत है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 संसद द्वारा पारित किया गया था, ये सही है। नागरिकता पंजीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये भी सही है। नागरिकता प्रातिकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, ये भी सही है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। नागरिकता ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की जा सकती है, ये देखिए ग्राम पंचायत द्वारा किया जा सकता है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बताइए। चलिए फटाफट बताइए। चलिए तो देख लेते हैं ऑप्शन। भारत में एकल नागरिकता, ये सही है, जो कि कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। दूसरा, भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था अपनाया गया, ये भी सही है। भारत में राज्य स्तर पर अलग नागरिकता है, राज्य स्तर पर अलग नागरिकता है, ये गलत है। राज्य के हम निवासी हैं, राज्य के नागरिकता नहीं होता, जबकि हम थ्योरी में बताए भी है। सभी भारतीयों को ही एक ही नागरिकता, ये सही है। तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता ही है। चलिए 14 आ जाइए। कौन सा कथन है जो गलत है, कौन सा कथन गलत देखना है 14 का। तो अनुच्छेद 9 में क्या दिया गया कि विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों को निरंतर से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, ये भी सही है। अनुच्छेद 14 नागरिकता प्राप्त की विधियाँ, ये गलत है। अनुच्छेद नागरिकता भाई तो गलत है, तो भाग 3 में आ गया। भाग 2 में 5 से 11 तक ना है, भाग 3 में 12 से 35 तक है मूल अधिकार। तो भाग 14 में क्या दिया, अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून सबके लिए बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन बताइए। निम्न से कौन सी कथन है जो गलत है, बताइए। तो नागरिकता त्यागी जा सकती है, ये सही है। नागरिकता समाप्त की जा सकती है, ये भी सही है। नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, ये भी सही है। और नागरिकता किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आइए। निम्न से कौन सा कथन है जो गलत है, चलिए बताइए। टोटल 30 क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ तक आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि थ्योरी के साथ साथ प्योर एआई वीडियो से आपको मेहनत करके बता रहे हैं ब्रो। चलिए तो 16 नंबर क्वेश्चन आइए। 16 को बताइए। तो भारत में राष्ट्रपति भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी सही है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए, ये भी याद रखना है।
और उपराष्ट्रपति का भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही होता है। तो भारत को उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी सही है। लोकसभा सदस्य भारत के नागरिक होना चाहिए, ये भी सही है। विदेशी नागरिक राज्यपाल बन सकते हैं, ये गलत है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आइए। चलिए 17 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन है जो गलत है, चलिए बताइए। तो ऑप्शन ए, संविधान लागू होते समय नागरिकता का प्रावधान बनाए गए थे, तो ये भी सही है 18 का। नागरिकता संबंधित भाग 2 में वर्णित है, ये भी सही है, वर्णित है। तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ये सही है। नागरिकता संबंधित विषय संघ सूची से जुड़ा है, तो ये भी सही है। नागरिकता जो संघ सूची में दिया गया है। नागरिकता राष्ट्र सूची का विषय, ये गलत है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 19 आइए। 19 में कौन सा कथन है जो गलत है, बताइए। 19 का कौन सा कथन है जो गलत है। तो प्राकृतिककरण नागरिकता प्राप्ति की एक विधि है, ये सही है। वंश के आधार पर, ये भी सही है। जन्म के आधार पर, ये भी सही है। केवल राष्ट्रपति की अनुमति से जन्म के आधार पर नागरिकता मिल सकती है, तो 19 का ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर आइए। कौन सा कथन है जो गलत है, चलिए बताइए 20 का। चलिए 20 का राइट आंसर बताइए। तो पहले देख ले, तो संसद नागरिकता कानून से संशोधन कर सकती है, तो कर सकती है, सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 में कई संशोधन हुए हैं, ये भी सही है। भारत में नागरिकता एकल है, ये भी सही है। प्रत्येक राज्य की अलग अलग नागरिकता, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट आइए। 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा गलत है बताइए। इनमें से कौन सा है गलत है। तो 5 वाला देख लीजिए, तो ये सही है। 8 वाला, ये भी सही है। 9 11 वाला, ये भी सही है। तो 12 वाला गलत है। 12 में, अनुच्छेद 12 में दिया गया है, मूल अधिकार का अनुच्छेद है। इसमें मौलिक अधिकार के द्वारा राज्यों की परिभाषा के बारे में दिया गया है। तो अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्यों का परिभाषा। राज्यों का परिभाषा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन इसको गलत है, बताइए। चलिए 22 नंबर बताइए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता पारित की विधियाँ बताएगा, ये सही है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, ये भी सही है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ये भी सही है। राज्यपाल नागरिकता प्रदान करता है, ये गलत है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत करते हैं। 23 आ जाइए। कौन सा है जो गलत है। तो भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था, ये भी सही है, जो कि इंग्लैंड से लिया गया। अमेरिका में द्वैध नागरिकता, ये भी सही है। भारतीय नागरिक पूरे देश के नागरिक होते हैं, तो ये सही है। 23 का भारतीय नागरिक पूरे देश के नागरिक होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि पूरे भारत में एकल ही नागरिकता है। ऑप्शन डी, भारत में प्रत्येक राज्य की अलग नागरिकता, ये गलत है। अमेरिका में प्रत्येक राज्य की अलग नागरिकता है, जो दोहरी नागरिकता है। चलिए नेक्स्ट आइए। 24, कौन सा है जो कथन गलत है, चलिए बताइए 24 का। तो विदेशी नागरिक भारत में मतदान नहीं कर सकते हैं, ये सही है। केवल भारतीय नागरिक ही लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं, ये भी सही है। केवल भारतीय नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये भी सही है। विदेशी नागरिक राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, ये गलत है। तो कौन सा क्वेश्चन है जो गलत है, ये मतलब क्वेश्चन कर रहा था, तो ये गलत है। चलिए 25 आइए। 25 में कौन सा कथन गलत है, बताइए इसका राइट आंसर। नागरिकता त्याग का संभव है, नागरिकता समाप्ति हो सकती है, ये भी संभव है। नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, ये भी संभव है। नागरिकता केवल जन्म के आधार पर मिल सकता है, ये गलत है। वंश के आधार पर मिल सकता है और रजिस्ट्रेशन के आधार पर, 5 तरह के। चलिए नेक्स्ट आइए। 26 का राइट आंसर बताइए, कौन सा गलत है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा।
चलिए 27 नंबर आइए, कौन सा है जो गलत है? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 का राइट आंसर बताइए, 28 का राइट आंसर। तो आप लोग सब जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नागरिकता संघ सूची का विषय सही है, संसद नागरिकता पर कानून बना सकते हैं, भी सही है, संसद पूरे भारत के लिए एक समान है, ये भी सही है। चलिए 29 आइए, 29 का राइट आंसर बताइए, 29 का राइट आंसर बताइए। जन्म से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, ये सही है। वंश के आधार पर, ये भी सही है। भारत में स्थानीय निवास प्रमाण पत्र ही नागरिकता प्रमाण, ये गलत है। खाली स्थानीय निवास है भारत का नागरिकता का प्रमाण पत्र, ढेर सा है ऑप्शंस। चलिए 30 आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है। 30 बताइए, 30 बताइए। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित है, ठीक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक, ये भी सही है। बी में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित है, ये भी सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा संसद द्वारा बनाया गया, ये भी सही है। डी भारतीय संविधान में द्वैध नागरिकता के अनिवार्य बताया गया, ये गलत है। भारत में जो एकल नागरिकता है, द्वैध नागरिकता यूएसए में संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि कोई भी नया वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए तो द एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो डालेंगे मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि अमेरिका के संविधान से वो लिया गया। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।